जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इसी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके पिछले वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो समझिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि 3tan² 60 डिग्री का मान बताइए। तो 3 के 3 लिखेंगे। 3tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो √3 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा 3 गुना √3 के स्क्वायर कितना? 3 3 3 के 9, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो सेक ए प्लस बी बटा में 2 का मान बताइए। देखिए बढ़िया समझिएगा, कौशिक ए प्लस बी बटा में 2 का मान क्या होगा। इस प्रकार से एक सवाल रहता है तो पहले आप इसका बढ़िया से कंसेप्ट जान लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है। देखिए आप लोग जानते होंगे कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हमको जरूरत है ए प्लस बी बटा में 2 के। अगर हम ए प्लस बी के इधर आने देंगे, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री प्लस सी होने जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो इसके मान में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बटा में 2 बराबर हो जाएगा 180 बटा में 2 लिख सकते हैं। तो 180 बटा में 2 का मतलब हो जाएगा 90 माइनस सी बटा में 2। अब देखिए यहाँ पर कितना है? कॉसेक। तो अगर इधर अगर हम कॉसेक यूज कर सकते, लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक ए प्लस बी बटा में 2। इधर भी कितना लग जाएगा? कॉसेक लग जाएगा। कॉसेक सी बटा में कॉसेक 90 माइनस सी बटा में 2। अब बताइए कि कॉसेक ए प्लस बी बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा का होता है, सेक थीटा होता है। सेक सी बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि कॉसेक ए प्लस बी बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा? सेक सी बटा में 2। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना आपको मेहनत नहीं करना है। ठीक है, कॉसेक है तो देखना है इसके 90 माइनस थीटा कहाँ पर है। तो 90 माइनस थीटा का होता है? सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा यहाँ पर है। अब देखिए ए बी है तो बच गया कौन? सी। तो सी बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेक सी बटा में 2। अगर ये मान के लिए अगर रहता साइन रहता, साइन ए प्लस बी बटा में 2 रहता, अगर साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा का हो जाता है कॉस सी बटा में 2 हो जाता है। अगर यहाँ पर होता है टेन ए प्लस बी बटा में 2, तो टेन 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा, तो हो जाता है कॉट सी बटा में 2। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ओके अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि tan थीटा बराबर है 15 बटा में 8, तो sin थीटा का मान बताइए। कल आप लोग को हम ट्रिपलेट बताए थे पिछले वीडियो में। एक होता है 3 4 5, 5 12 13, होता है 8 15 17। इसमें जो ये वाला वैल्यू, जो बड़ा वैल्यू है, कौन का मान होता है। ठीक है, बाकी दोनों लंब आधार होता है, ये क्या होता है? कौन हो जाता है। देखते हैं उस पे काम करता है कि नहीं। देखिए tan थीटा बराबर कितना है? 15 बटा में 8 है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तब बताइए लंब आधार के रूप में ये दोनों हो सकता है, तो कौन का हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा 17। और कौन निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कौन का मान आ गया? 17। तो आपसे पूछा गया है साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन। तो लंब के मान है 15, कौन के मान है 17, तो 15 बटा में 17 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। tan थीटा प्लस cot थीटा का मान है 6। तो आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना दिया है? 6 दिया है। तो आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग कर देते हैं, इसका मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 6 के स्क्वायर 36। तो बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, बताइए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है? 1, 1 से 2 से गुना करेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 प्लस 2 आने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 में तो 2 घटेगा 34।
में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो इस प्रकार के जब सवाल रहेगा तब क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग करके दो घटा सकते हैं, यानी 6 के स्क्वायर का 36, 36 में से 2 घटेगा 34। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान बताइए। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, अब प्लस 1 बराबर 0 है तो बराबर को ऊपर ले जाएंगे, मतलब प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान बताइए। सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान बताइए। तो हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बराबर कितना, एक। हमको निकालना है सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान, और सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दिया है, माइनस 1 दिया है। तो माइनस 1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना, एक। बताइए माइनस 1 गुना में 1 पड़ेगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में 1 बटा माइनस 1 का मतलब कितना हुआ, माइनस 1 हुआ। तो बताइए सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार आपसे समझ लीजिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान बताइए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख देंगे। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना है, माइनस 1 के बराबर है। तो माइनस 1 गुना में ऊपर जाएगा तो भागा में, 1 बटा माइनस 1 का मतलब कि माइनस 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, साइन थीटा बराबर दिया है रूट अंडर 3 बटा में 2। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए। तो साइन कितना का मान रूट 3 बटा 2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट अंडर 3 बटा में 2। तो कोसेक थीटा यानी कि कोसेक कितना डिग्री, 60 डिग्री, अब प्लस है कॉट 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए साइन 60 डिग्री के मान होता है रूट अंडर 3 बटा 2। साइन 60 को उल्टा होता है कोसेक 60, तो एक वैल्यू हो जाएगा 2 बटा में रूट अंडर 3 हो जाएगा, प्लस है tan 60 का मान होता है एक, tan 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3, tan 60 का मान होता है रूट अंडर 3, और tan को उल्टा होता है cot, तो cot का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा में रूट अंडर 3। देखिए दोनों का हर बराबर है तो हम उसको जोड़ सकते हैं, 2 1 3 बटा में रूट अंडर 3, रूट 3 से 3 कट जाएगा रूट 3 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो दोनों में देखिए अगर हम 7 कॉमन निकाल लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, एक ले 7 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, साइन 48 डिग्री बराबर दिया है टी, तो tan 48 डिग्री का मान बताइए। देखिए साइन 48 डिग्री बराबर दिया है टी, साइन देखिए दोनों में तो 48 है, तो 48 में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप ये ए बी कुछ लिख सकते हैं, साइन थीटा को tan थीटा का मान लिख सकते हैं, साइन थीटा का मान दिया था, tan थीटा का मान बताइए। ठीक है, दोनों जगह कोण का है बराबर है तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो मान लीजिएगा जो साइन थीटा है ये कितना है, tan थीटा का मान पूछा गया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, इसका मान कुछ नहीं तो बटा में 1 लिखेंगे, लंब बटा में कितना आ जाएगा, कर्ण। बताइए आधार बराबर का होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस बी के स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, तो कर्ण का मान है 1 तो 1 के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। आपसे पूछा गया है tan 48 मान बताइए। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। बताइए लंब का मान कितना है, p है, आधार का मान कितना है, रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस बी के स्क्वायर, यानी p बटा में रूट अंडर 1 माइनस बी के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
अगला प्रश्न है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा का मान बताइए। देखिए 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा का मान बताइए। तो हम देखेंगे सब साइन कॉस के रूप में दिया है, तो बताइए 1 के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम माइनस साइन के पावर 4 थीटा है, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा, साइन के पावर 4 थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन के पावर 4 थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 1, पहले दोनों को एक साथ लिख लीजिए और आसान पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन के पावर 4 है तो पावर 2 बच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर इसमें से हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान दिया है √3, तो sec थीटा का मान बताइए। तो tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो एक मतलब आपसे पूछा गया है sec 60 डिग्री का मान बताइए। sec 60, अगर आप cos 60 का मान जानते हैं तो sec 60 का मान बता सकते हैं। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos का उल्टा होता है sec, तो sec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा होता है 2, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है कि cos थीटा प्लस sec थीटा का मान है 5/2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए कभी भी इस प्रकार के सवाल रहेगा कि ना, अगर स्क्वायर के रूप में पूछेगा तो बताइए cos थीटा इंटू sec थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा का मान कितना होता है 1, जितना यहाँ पर वैल्यू रहता है उसका स्क्वायर करके बस 2 घटा दे देता है। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, cos थीटा इंटू sec थीटा का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो जितना यहाँ पर वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर करके बस 2 को घटा देना है। तो 5/2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4। इसमें से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, कितना देगा 4, 25 में 60 हो जाएगा, 25 में 60 हो जाएगा, बटा में 4, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर है 5/2। आपसे पूछा गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो दोनों तरफ ओवर कर देना है, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4। बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब बताइए cos थीटा इंटू sec थीटा का मान 1 होता है, तो 1 से 2 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब 25/4 -2, देखिए वही वैल्यू आ जा रहा है ना, 4 दूनी के 8, तो 25 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 17, 17/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार के जब सवाल दिया रहे प्लस में वैल्यू रहे, स्क्वायर भी प्लस के रूप में पूछे, तो याद रखिएगा cos थीटा इंटू sec थीटा दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होना चाहिए, इसका स्क्वायर करके बस इसमें से 2 घटा दिया जाता है, ठीक ना। अगर ये माइनस दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, अगर माइनस दिया रहेगा तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, माइनस दिया रहेगा तो इसका वर्ग करके 2 जोड़ना है, अगर ये प्लस दिया रहेगा तो स्क्वायर करके 2 घटा देना है। हमेशा ये प्लस वाला वैल्यू पूछेगा, प्लस दिया रहेगा तो स्क्वायर करके 2 घटा देना है, अगर माइनस दिया रहेगा तो स्क्वायर करके प्लस 2 जोड़ देना है, क्योंकि देखिए माइनस रहेगा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होगा, तो ये -2 हो जाएगा, ऊपर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा है। हम लोग साइन स्क्वायर थीटा -1 नहीं पढ़े, हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस तो माइनस आगे रहेगा ही कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि cos थीटा बराबर है a बटा में b, तो sin थीटा का मान बताइए। देखिए cos थीटा का मान दिया है a बटा में b, सबसे तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, आधार बटा में कौन होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन, यानी लंब आपको निकालने की जरूरत पड़ेगा, तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कौन का मान है b, तो b के स्क्वायर माइनस आधार का मान है a, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बताइए लंब के वैल्यू कितना है, रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में कौन का मान कितना है b, यही आपका आंसर हो जाएगा, रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर बटा में b, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का मान बताइए। देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, कभी भी इस प्रकार के सवाल रहता है तो एकदम सेम टू सेम यही संख्या से गुना करना है, लेकिन चिन्ह बदल के करना है। देखिए जब प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस ले करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा में रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो क्या हम दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, रूट अंडर दोनों एक ही अंक है ना, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए के स्क्वायर बटा में देखिए रूट अंडर, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जितना संख्या यहाँ पर है उतना ही संख्या यहाँ पर, कितना के स्क्वायर बटा में रूट के अंदर में बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा में रूट अंडर एक स्क्वायर एक होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितने के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितने के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर। तो ये हम लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस, तो बताइए 1 बटा में कॉस ए कितना होता है, सेक ए माइनस साइन ए बटा में कॉस होता है टैन ए, तो आंसर आपका हो जाएगा सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि tan थीटा बराबर है 4 बटा में 3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। ये बहुत बढ़िया सवाल है। tan थीटा बराबर दिया है 4 बटा में 3, तो अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में होता है आधार, आपको निकालना है कर्ण का मान। आपको बताया गया है कि 3 4 5 के ट्रिपलेट होता है, अगर 3 4 लंब आधार है तो मतलब कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद करने में दिक्कत होगा तो आप ये कर्ण बराबर निकाल भी सकते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कौन। बताइए लंब के मान कितने के बराबर है, 4 है, तो कौन है 5, तो 4 बटा में 5 प्लस आधार के मान है 3, कर्ण के मान कितना है 5, तो दोनों का हर अंश को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 बटा में हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा 7 बटा में 5। अगला प्रश्न आपका है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, जो थीटा का मान है 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 45 डिग्री के मान पे बराबर होता है। साइन 45 डिग्री के मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है।
जो 45 डिग्री होता है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, यानी कि 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री, बट में कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान बताइए। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, माइनस टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। सबके बटा में कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, माइनस साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और हम एक बात यहाँ पर नोट करें दोनों में, तो देखेंगे कि सेम टू सेम वैल्यू दिखाई दे रहा है। देखिए 1/2 है, ये जो 1/2 सेम टू सेम चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन चिन्ह में बदलाव दिखाई दे रहा है। कहीं ये जब प्लस है तो ये क्या लगा है माइनस। देखिए 1/√2 के आगे प्लस है तो आगे माइनस है, इसमें माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस है। एक काम हम कर सकते हैं, देखिए पहले देख लेना, हल करने से पहले देख लेना है कि इसमें कुछ कटने लायक है या नहीं है। इसमें से अगर हमें जैसे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा √3, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 1/2, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस 1/√2। बटा में जस्ट के तस लिखिए √3 माइनस 1/√2 और माइनस 1/2। देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो क्या हो जाएगा √3, प्लस में था माइनस में, प्लस था माइनस में। अब बाकी 110 के तक, तो देखिए जितना वैल्यू ऊपर है उतना ही वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों का हो जाएगा कट के खत्म हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा कट के खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री cosec 30 डिग्री का मान बताइए। सबका वैल्यू आप लोग जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। देखिए बना भी दीजिए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, गुना sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, गुना cosec 30 डिग्री sin 30 का उल्टा होता है cosec 30। sin 30 का मान 1/2, तो एक मान हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1, √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 1/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए cos 60 डिग्री प्लस 1 में cos 60 डिग्री माइनस 1, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, अब प्लस 1 बटा में, ये भी cos 60 डिग्री का मान 1/2 और माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3/2, बटा में 2 एकम 2 तो -2 हो जाएगा, प्लस 1, 1 में से 2 घटेगा तो -1/2, ठीक है। एक बार देखिए 2 एकम 2 1 3/2, 2 एकम 2, 1 में से 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा बटा में 2। बताइए 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए a बटा में 5 बराबर है 12 डिग्री, तो 3 cosec स्क्वायर a का मान बताइए। देखिए a बटा 5 बराबर है 12, तो 5 भागा मैंने जगह तो गुना में हो जाएगा, 12 पे से कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी a का मान कितना 60 डिग्री। आपसे पूछा गया 3 cosec स्क्वायर a का मान बताइए, तो 3 cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है cosec 60, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 स्क्वायर है तो x स्क्वायर। देखिए sin 60 का उल्टा होता है cosec 60, sin 60 का मान होता है √3/2, तो एक मान हो जाएगा 2/√3 के स्क्वायर, 3 गुना 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि 2 इंटू साइन 45 माइनस कॉस 45। अब बताइए साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। देखिए 2 इंटू 1/√2 और माइनस 1/√2। अब बताइए 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, 0 से 2 से गुना हुआ क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए।
बताइए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए साइन साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में। बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना एक, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा एक, एक बटा एक का मतलब कितना एक, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। tan 45 माइनस tan 30 बटा में 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 का मान बताइए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है एक, माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो एक बटा में रूट अंडर 3 होता है। ठीक है, एक के एक प्लस tan 45 का मान कितना होता है एक, गुना tan 30 का मान कितना होता है, तो एक बटा में रूट अंडर 3। इसको हल कर दीजिए, तो देखिए रूट 3 है कम रूट तीन में से घटेगा तो रूट अंडर 3 माइनस एक हो जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस एक अब बटा में रूट अंडर 3। देखिए एक बार से रूट 3 से एक से गुना करेंगे तो रूट 3 अब -1 अब बटा में टोटल रूट अंडर 3 सबके बटा में। देखिए एक से एक से गुना होगा तो एक बटा रूट 3 होगा, रूट 3 है कम रूट तीन प्लस 1 बटा में रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट अंडर 3। ये बताइए दोनों के बटा में रूट 3 है तो रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा रूट अंडर 3 माइनस 1 बटा में रूट अंडर 3 प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। इधर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। साइन 10 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 10 डिग्री का मान इसमें किसके बराबर होगा, तो साइन 10 हम लोग नहीं जानते हैं तो देखना है क्रम में कोना कोना के जोड़ने पर 90 आ जाएगा, तो 10 में 80 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो साइन 10 cos 80 के बराबर होगा। देखिए कैसे बनाते हैं, साइन 10 है तो लिखेंगे साइन, बताइए 90 में से कितना घटाएंगे 10 आ जाए, 90 में से 80 घटाएंगे तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो कितना आ जाएगा cos 80। अगर ये 10 है तो देखेंगे 80 जोड़ेंगे, 10 में से जोड़ेंगे तो 90 होगा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, यानी कि cos 80 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसका मान एक बटा में रूट 2 के बराबर होता है, तो बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है एक बटा में 2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो रूट अंडर 3 बटा में 2। cos 45 का मान कितना होता है, तो एक बटा में रूट 2 होता है, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है एक बटा में 2 होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर है रूट अंडर 3, तो थीटा का मान बताइए, तो tan कितना का मान रूट 3 होता है, tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है, tan 60 डिग्री का मान रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री का मान बताइए। सब वैल्यू आपको हर हाल में एकदम बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है, बहुत जरूरी है ये सब। 0 डिग्री 30 45 60 जो भी मान है आपको हर हाल में आपको याद कर लेना है। देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3 गुना साइन 30 डिग्री का मान होता है एक बटा में 2 गुना सेक 60 डिग्री का मान होता है, जो cos 60 का मान होगा वही सेक 60 का मान होगा, तो उल्टा हो जाएगा सेक 60 का मान। cos 60 डिग्री का मान होता है एक बटा में 2, तो एक बटा 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा रूट अंडर 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि साइन 90 माइनस थीटा माइनस cos थीटा बराबर बताइए। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा होता है, अब माइनस cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा घटेगा कितना हो जाएगा 0, जहां कितना है थीटा से cos थीटा घटेगा 0 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और माइनस cos थीटा में से cos थीटा घटेगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, तो बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है एक बटा में रूट 3 होता है गुना साइन 30 का मान होता है एक बटा में 2 होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो एक बटा में रूट अंडर 3 होता है, ठीक ना, एक बटा में रूट अंडर 3 होता है। cosec 30 का मान, तो जो साइन 30 का मान होता है वो cosec 30 ऊपर उल्टा हो जाता है, साइन 30 का मान होता है एक बटा 2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा 2 बटा में 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक से गुना होगा 1 और रूट 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 1 बटा में 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
ए बराबर है 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान बताइए। ए का मान कितना रखना है 45। अब बताइए सेक 45 प्लस कोसेक 45 का मान बताइए। कोसेक 45, तो सेक 45 का मान कितना होता है? जो कोस 45 को होता है ऊपर उल्टा होता है सेक 45। कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा कितना होता है? √2 होता है। साइन 45 का उल्टा होता है कोसेक 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2। तो एगो रूट दो, दो ऑप्शन नंबर डी। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर है 30 डिग्री, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों का मान है 30 डिग्री, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 30 प्लस 30 कितना? 60, यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan² 30 डिग्री का मान बताइए। 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है, बटा में 1 माइनस, बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3, तो 1/√3 कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 बटा में 1 माइनस, एक के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर होता है 3। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ऊपर तो 2/√3 रहेगा, बटा में 3 एकम 3, 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2/3, 2/3 ये बदल दीजिए, तो 2/√3 गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3 से ये √3 बार में कट जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है कि साइन 90 इंटू कॉट, सॉरी टेन 60 इंटू कॉस 30 का मान बताइए। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 गुना कॉस 30 का मान कितना होता है? तो √3 बटा में 2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3 बटा में 2। तो देखिए √3 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3/2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान बताइए। पहले देखिए कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो दोनों में से कौन एक को बदल दीजिए। ठीक है, एक को कौन बदल दीजिए। साइन है 90 में से कितना घटाएंगे कि 54 आ जाएगा? तो 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, माइनस कितना? कॉस 36। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 36 माइनस कॉस 36। अब बताइए cos 36 डिग्री से cos 36 डिग्री घटेगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घट का हो जाएगा 0। अगला प्रश्न आपका है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 90 डिग्री, तो सब गुना के रूप में है। तो बताइए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 का बराबर होता है। cos 90 डिग्री का मान 0, तो अब बताइए 0 से गुना हुआ तो सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि cos 37 डिग्री बटा में sin 53 डिग्री प्लस cos 34 डिग्री बटा में tan 56 डिग्री। पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया गया था। देखिए देखिए ध्यान समझिएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। देखिए 37 से 53 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90। जब बटा पे वाला रहेगा तो देखिएगा दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। 37 53 जोड़ेंगे तो 90, और साइन जो ऊपर वैल्यू रहेगा ऊपर 90 माइनस थीटा नीचे होना चाहिए। तो बताइए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा दोनों है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। एक बार आप समझिए, दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। बताइए 37 और 53 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और जितना ऊपर मान है ऊपर 90 माइनस थीटा नीचे होना चाहिए। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर प्लस, देखिए 34 और 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 34 56 जोड़ेंगे 90, जितना यहाँ पर वैल्यू ऊपर 90 माइनस थीटा नीचे होना चाहिए। तो बताइए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा। ठीक है, जब भी इस प्रकार का वैल्यू रहेगा तो इसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो 1 1 जोड़ेंगे कितना के बराबर? 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर है sin ए का मान। sin ए है तो ए का मान बताइए। देखिए आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में बताए थे कि tan के रूप में चाहे cot के रूप में, या तो tan के रूप में सब गुना के रूप में होना चाहिए, या तो cot के रूप में होना चाहिए। जब tan के रूप में रहेगा, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, अगर 90 आ गया तो मान हो जाएगा 1। ठीक है ना, 2 अगर रहे चाहे कितना भी रहता है, अगर जोड़ा बैठा के देखा जाता है, तो देखिए 27 और 63 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 27 63 जोड़ेंगे 90, ये दोनों के गुणनफल कितना होगा? 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर कितना हो जाएगा?
साइन ए, तो साइन कितना का मान एक होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है। एक बार आप समझ लीजिए, अभी भी टेन के रूप में रहे चाहे कॉट के रूप में रहे, जब गुना के रूप में दिया रहता है दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आता है तो का मान होता है एक। केवल टेन के रूप में रहे चाहे केवल कॉट के रूप में रहे, दोनों को जोड़ेंगे अगर 90 आ गए तो का मान कितना होगा, एक के बराबर। इसका मान हो जाएगा एक बराबर साइन है, साइन कितना का मान एक होता है, तो 90 डिग्री का मान एक होता है। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान बताइए। तो कुछ चीज यहाँ पर देखने से भी मालूम चल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनने वाला एक फॉर्मूला है। देखिए साइन स्क्वायर 37 लिखिए प्लस, बताइए दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, 53 और 37 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एक कोण बदल दीजिए, तो साइन स्क्वायर बताइए 90 में से कितना घटाया जाएगा, 53 आ जाएगा, 90 में से 37 घटा दीजिए। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 90 में से 37 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस, बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। cos स्क्वायर 37 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि कोण दोनों में बराबर है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है, एक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री है, प्लस नहीं है, केवल 42 डिग्री, ठीक है, इसका मान बताना है, ये वाला नहीं है। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान बताइए। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जितना वैल्यू यहाँ पर अगर घट करके कितना वैल्यू हो सकता है, खत्म हो सकता है, प्लस रहता है प्लस बी को स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन सकता था, लेकिन माइनस है तो घट के जीरो होने वाला है। देखिए दोनों में से को कौन बदल लिया, 48 वैल्यू जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाया जाए कि 48 आ जाए, 90 में से अगर हम 42 घटा देते हैं तो 48 आ जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर कितना है 42, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, घट के कितना आ जाएगा वैल्यू, जीरो के बराबर। ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आप लोग का पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक के बराबर रहता है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में से एक कौन कौन बदल देंगे, देखिए 57 33 जोड़ने पर कितना होता है, 90 होता है, इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, दोनों कौन से बदल दीजिए, माइनस tan स्क्वायर बताइए 90 में से कितना घटाया जाए कि 33 आ जाए, 90 में 57 घटाएंगे तब 33 आएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस बताइए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, यानी कि कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 57 डिग्री। तो अब बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कॉट हुआ ये, cot स्क्वायर 57 डिग्री, तो बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक के बराबर होता है, अगर वैल्यू कितना हो जाएगा, एक के बराबर, क्योंकि कोण दोनों बराबर है तो अगर वैल्यू एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री का मान बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए कुछ चीज इसमें से देख करके भी बता सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एक सब एक दो जीरो के रूप में है, तो एक मतलब कि अगर हम एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनने लायक है, तो दोनों को या तो साइन के रूप में रहने दीजिए, एक दोनों को कॉस के रूप में रहने दीजिए। देखिए 30 और 70 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इसको कॉस को आप साइन के रूप में बदल दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए कभी भी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो दोनों जगह कोण बराबर रहता है, यानी कि थीटा का मान क्या रहता है, बराबर रहता है। हम या तो सबको 20 के रूप में बना के छोड़ेंगे या तो सबको हम 70 के रूप में बना के छोड़ेंगे। देखिए तो कॉस है एक का हम 90 माइनस कितना लिख दें, 90 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इंटू साइन 70 का रखना रहने दीजिए, सबको 70 के रूप में बदल दीजिए, प्लस है साइन मतलब 90 में से कितना घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, तो सब 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, इंटू कॉस 70, अब देखिए सब कॉस 70 के रूप में आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, यानी कि साइन 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस
साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो जाएगा 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब बताइए जितना वैल्यू यहाँ पर उतना ही वैल्यू यहाँ पर है, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 डिग्री प्लस जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1, क्योंकि कोण दोनों जगह का है बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि साइन 38 माइनस कॉस 52 का मान बताइए। ठीक है, तो अगर हम तो साइन कॉस के रूप में है नहीं, लेकर मतलब कहीं ना कहीं इसमें से घट के क्या हो जाएगा 0 के बराबर है। कुछ चीजें ऐसे होती है जो क्वेश्चन आप देख करके धीरे धीरे बनाने लगेगा तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना रहा 90 आ रहा है, तो जब 90 आता है तो मतलब कि 90 में थीटा वाला फार्मूला लगाना है। तो साइन मतलब 90 में से कितना घटाया जाएगा 38 आ जाएगा। 90 में से 52 घटाएंगे तो देखिए कभी भी सब जोड़ना घटाना होगा तो देखिए ऊपर बगल वाला जैसे 38 52 जोड़ने पर 90 हो रहा है ना, तो 38 आने के लिए क्या करना पड़ेगा 52 घटाना पड़ेगा। साइन 90 माइनस 52 और माइनस कितना कॉस 52। बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, हो जाएगा कॉस 52 डिग्री और माइनस कॉस 52 डिग्री। तो कॉस 52 डिग्री में से कॉस 52 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है कि टेन 65 डिग्री बटा में कॉट 25 डिग्री का मान बताइए। देखिए 65 और 25 जोड़ने पर कितना रहा 90 आ रहा है। सबकी सवाल समझिएगा 65 25 जोड़ेंगे तो कितना 90 और टेन 90 माइनस थीटा कितना है कॉट थीटा। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, इसका 90 माइनस थीटा और नीचे रहेगा तो मान कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं कि टेन 5 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री इंटू 4 टेन 85 डिग्री। कभी देखिए ना तो हम 5 के मान जा रहे हैं ना 85 के जान रहे हैं। आपको एक चीज बताएं कि कभी भी टेन के रूप में सब गुना के रूप में रहे या तो कॉट के रूप में रहे, ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। देखिए 5 और 85 जोड़ने पर 90 आ जाएगा, 5 85 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब गुना में 4 है तो 4 के 4 आने दीजिए गुना, बताइए टेन 5 डिग्री और टेन 85 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। टेन के रूप में टोटल गुना रहे चाहे कॉट के रूप में रहे, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। 90 आ जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो 5 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 का मतलब मान कर कितना 1, और 4 से गुना है तो 4 4 गुना 1 गुना टेन 30 का मान आप जानते करते हैं टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटा में रूट अंडर 3 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 बटा में रूट अंडर 3, 4 बटा में रूट अंडर 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45 का मान बताइए। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा में रूट 2 गुना टेन 45 का मान होता है 1 गुना सेक 45। तो जो कोस 45 का मान होता है और उल्टा का होता है सेक 45। कोस 45 का मान 1 बटा रूट 2, तो 1 बटा रूट 2 का उल्टा कितना होता है रूट अंडर 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लेते हैं, दिया है कि सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए का मान बताइए। देखिए सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबको साइन कॉस के रूप में लिखा जाए, बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। ऐसे तो ऐसे मालूम नहीं चल पा रहा है, सबको साइन कॉस के रूप में तोड़ दीजिए। सेक थीटा का मान होता है 1 बटा में कॉस थीटा, तो 1 बटा में कॉस ए माइनस कितना कॉस ए। बताइए कॉट ए के हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए प्लस टेन ए क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, अब बताइए इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में हम एक लिख करके बना सकते हैं। कितना हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा गुना। बताइए दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कितना होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस के चिन्ह कॉस ए से इसमें भाग दीजिए। देखिए जॉन दिखाई दे रहा है वो कट के खत्म, कॉस ए कट के खत्म, बच गया साइन, साइन ए गुना होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से अगर हम चीज देखें तो 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए।
गुना, बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1, अब बटा में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिएगा तो यहाँ पर कुछ कटने लायक आपको नजर आएगा, तो साइन ए स्क्वायर से एगो साइन ए से एगो साइन ए कट जाएगा। अब बताइए साइन बटा में कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। साइन ए बटा में कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ए इंटू एक बटा में कॉस ए, एक बटा में कॉस ए कितना के बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, यानी कि tan ए इंटू सेक ए। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। tan थीटा बटा में सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 1 का मान बताना है। देखिए tan थीटा बटा में सेक थीटा माइनस 1 है प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 1। अगर हम देखिए ए प्लस बी, अगर दोनों का एलसीएम अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। बताइए सेक थीटा माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो कौन सा का जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, सेक थीटा प्लस 1। अब सेक थीटा प्लस 1 से tan थीटा में गुना हो जाएगा, tan थीटा से गुना हो जाएगा किसमें, सेक थीटा प्लस 1 में, प्लस के चिन्ह, मतलब सेक थीटा प्लस 1 से सेक थीटा प्लस 1 कट जाएगा। अब सेक थीटा माइनस 1 से tan थीटा में गुना हो जाएगा, यानी कि tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 गुना कर दीजिए। tan थीटा सेक थीटा से गुना होगा कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, अब प्लस कितना, tan थीटा से 1 से गुना होगा tan थीटा, tan थीटा सेक थीटा गुना होगा tan थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। और tan थीटा से माइनस 1 से गुना होगा माइनस tan थीटा हो जाएगा। बटा में देखिए यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्क्वायर। तो देखिए प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा दोनों का हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। तो बताइए एगो tan थीटा इंटू सेक थीटा, एगो tan थीटा इंटू सेक थीटा, दो tan थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा बटा में, बताइए सेक 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो बताइए tan थीटा से वो tan थीटा कट जाएगा, तो हो गया 2 सेक थीटा इंटू एक बटा में tan थीटा का हम cos थीटा लिख सकते हैं, एक बटा tan थीटा का cos थीटा। अब बताइए सेक थीटा का क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि इस रूप में तो है नहीं, 2 सेक थीटा इंटू cos थीटा है नहीं है, देख रहे बदल देंगे 2 गुना सेक थीटा का हम एक बटा में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा में sin थीटा। देखिए इसमें कुछ कटने लायक है, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, एक बटा में sin थीटा बच गया, या 2 बच गया, कितना हो जाएगा 2, एक बटा में sin थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि cos थीटा बराबर दिया है p, तो tan थीटा का मान बताइए। देखिए cos थीटा बराबर दिया है p, p बटा में पूछे तो बटा में एक लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आपको निकालना है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब आधार थी लंब की जरूरत पड़ेगा तो लंब बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का मान 1 है, तो 1 के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए लंब के मान कितना, 1 के स्क्वायर कितना होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस p के स्क्वायर। अब बटा में आधार का मान कितना दिया है p, तो आंसर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर बटा में p। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक बटा में साइन थीटा कितना के बराबर होता है, तो एक बटा में जो साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है। एक बटा में साइन थीटा कितना के बराबर होता है, कॉसेक थीटा। देखिए एक बटा में साइन थीटा रहेगा
कॉसेक थीटा के बराबर होगा 1/में अगर कॉसेक थीटा रहेगा साइन थीटा के बराबर होगा। 1/में कॉस थीटा रहेगा सेक थीटा के बराबर होगा। 1/में सेक थीटा रहेगा कॉस थीटा के बराबर होगा। 1/में टेन थीटा रहेगा कॉट थीटा के बराबर होगा। 1/में कॉट थीटा रहेगा टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना 1, ये जैसे बदल जाता है। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1, ये जैसे फॉर्मूला बन जाता है। और टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान होता है 1, ये से फॉर्मूला बन जाता है। देखिए फॉर्मूला आप लोग याद करवाई दी थी आप लोग को पिछले वीडियो में। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना 1, और टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना 1। फॉर्मूला आप लोग याद करवा चुके हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि सेक बी इंटू कॉट बी का मान बताइए, ठीक ना। तो सेक बी का हम पा सकते हैं 1/में कॉस, देखिए कॉस कॉस इंटू सेक रहता है तब वो मान एक होता है, ठीक ना। चाहे टेन इंटू कॉट रहता है तब उसका मान एक होता है। इन्हें कि सेक और कॉट देख के एक मार देना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेक थीटा के साथ कॉस थीटा रहेगा तब गुणनफल कितना होता है 1 होता है। और कॉट के साथ अगर टेन रहेगा तब गुणनफल कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो कॉस थीटा 1/में सॉरी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/में कॉस थीटा, 1/में कॉस भी हो जाएगा गुण कॉट का थीटा होता है कॉस/में साइन होता है, कॉस b/में साइन भी होता है। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा/में साइन थीटा होता है। बताइए कॉस b से कॉस b क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच गया 1/में साइन b। तो 1/में साइन b कितना के बराबर होता है कॉसेक b के बराबर होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है कॉसेक b के बराबर। आंसर आना चाहिए कॉसेक b। इस हिसाब से अगर आंसर कितना आ जाएगा कॉसेक b होगा। ठीक है, सेक अधिकारी सकते हैं 1/में कॉस थीटा गुना कॉस थीटा का मान कहता है कॉस थीटा/में साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो 1/में साइन का मान कितना है कॉसेक। अगर ये कॉस भी रहता ना, कॉस भी रहता तब इसका मान कितना होता है 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉट रहेगा तो इसका मान कितना होगा कॉसेक बी होगा। कॉसेक ये थीटा है कॉसेक बी है। अगला प्रश्न आपका है कि कॉट थीटा का मान 1/√3 दिया है तो सेक थीटा का मान बताइए। कॉट कितना का मान 1/√3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आपसे मतलब पूछा है कि सेक 60 का मान बताइए, सेक 60 डिग्री का मान बताइए। जो कॉस 60 का उल्टा होता है कितना सेक 60 होता है, कॉस 60 का उल्टा सेक 60 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सेक 60 डिग्री का मान कितना है 2। अब अगला सवाल है कि साइन 30/में कॉस 30 गुना कॉट 30 का मान बताइए। अब देखिए कि आपको बनाने से पहले हमको क्या करना होगा, देख सकते हैं कि साइन थीटा/में कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा। तो ये साइन 30 है बटा में कॉस 30 है, तो साइन 30 में कॉस 30 का मान कितना होगा टेन 30 हो जाएगा इंटू कॉट 30 देवे किया है। तो बताइए दोनों का अगर कोण बराबर हो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है कि 1 - tan² 45 बटा में 1 + tan² 45। तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बटा में 1 प्लस ये भी tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 1 में से घटेगा 0, 0 बटा में 2 लिखने का मतलब कितना होगा 0 हो गया। अब रही बात कि 0 हो गया, लेकिन 0 किसका मान होगा, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, tan 90 डिग्री का मान होता है साइन 90 बटा अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 है, कॉस 90 का मान होता है 0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, आंसर कौन हो जाएगा साइन 0, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा का मान दिया है 12/5, तो आपसे पूछा गया है साइन थीटा का मान बताइए। तो देखिए टेन थीटा बराबर दिया है 12/5, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। तो आप लोगों को ट्रिपलेट बताया गया था
5, 12, 13 को बताया गया था। अगर 5, 12, जो 5, 12 है, अगर एगो लंब एगो आधार है तो इसका मतलब कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर याद कर लेते हैं तो बहुत आसान पड़ेगा, नहीं तो आप कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालिएगा तभी वैल्यू कितना आएगा? 13 आएगा। यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 13। आपसे पूछा गया साइन थीटा का मान बताइए, तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है? 12 है, और कर्ण का मान कितना है? 13। तो आंसर हो जाएगा 12 बटा में 13। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है कि tan थीटा बराबर दिया है p बटा में q। तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा में p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान बताइए। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। tan थीटा का मान कितना दिया है? p बटा में q दिया है। आपको निकालना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा, q cos थीटा बटा में p sin थीटा प्लस q cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम क्या करें कि ये सवाल में अगर हमको देखिए tan थीटा बराबर दिया है तो हम चाहेंगे कि सबको tan के रूप में बदल दे। ठीक है, अगर tan बराबर दिया रहेगा तो सबको tan रूप में बदलेंगे। अगर यह cot दिया रहता तो सबको cot के रूप में बदलते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर अंश और हर में देखें, और अंश और हर में अगर हम cos थीटा से अगर यह भाग दे देते हैं, अगर यहाँ पर अगर हम cos थीटा से भाग दे देते हैं, cos थीटा ऊपर भी अगर यानी अंश में भी अगर हम cos थीटा से भाग देते हैं, नीचे वाला हर में भी अगर हम cos थीटा से भाग देते हैं, इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना हम ऊपर से भाग दिए उतना ही नीचे भाग दे दिए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब देखिए पी के पी रहेगा, साइन बटा में cos कितना हो जाएगा? tan हो जाएगा। पी गुना हो जाएगा tan थीटा प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस है क्यू गुना cos थीटा से cos थीटा कट के कितना हो जाएगा? 1 बटा में पी गुना साइन थीटा बटा में cos थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा प्लस क्यू cos थीटा कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताइए tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? tan थीटा का मान है p बटा में q। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? p बटा में q और माइनस q बटा में p बटा में q और प्लस q लिख सकते हैं। अब देखिए p और p गुना होकर कितना हो जाएगा? p के स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर बटा में q माइनस q और बटा में p स्क्वायर बटा में q और प्लस q। तो इसको बटा होकर जोड़ घटा हम बनाते हैं, इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटा में भी 1 लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। तो p के स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? 1 से q में भाग देंगे तो q बार में जाएगा, q गुना होगा q के स्क्वायर हो जाएगा। टोटल के बटा में q 1 का एलसीएम हो जाएगा q कितना? p के स्क्वायर और प्लस q के स्क्वायर हो जाएगा। q से q कट जाएगा, तब का आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि ए बराबर है 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान बताइए। साइन ए प्लस कॉस ए का मान बताना है, यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान बताना है। तो बताइए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। cos 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2 होता है। अगर दोनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ा जा सकता है। एक एक कितना हो जाएगा? 2/√2 हो जाएगा। तो बताइए √2 से √2 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 sin अल्फा बराबर दिया है 2, तो अल्फा का मान बताइए। देखिए 2 sin अल्फा है, 2 sin अल्फा बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। बताइए 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। साइन अल्फा बराबर 1, तो साइन कितना का मान 1 होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि tan 45 अनुपात tan 60 का अनुपात बताइए। तो tan 45 का मान होता है 1 अनुपात tan 60 का मान होता है √3, तो हो जाएगा 1 अनुपात √3। ऑप्शन नंबर सी।
1/√3 किसका मान होगा? तो देखिए 1/√3 किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो किसका मान होगा 1/√3? तो ऑप्शन नंबर बी, tan 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे की वीडियो हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, जहाँ कहीं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। ओके, थैंक यू।